और अब बात पाकिस्तान की। सियालकोट में मजहब के नाम पर कत्लेआम हुआ है और अब पाकिस्तान से मजहबी तालीम का नया वीडियो आया है जिसमें बच्चों को मर्डर के लिए उकसाया गया। मासूम बच्चों को सर तन से जुदा करने यानी गला काटने की बात सिखाई गई। हिंदुओं को मारने का लेक्चर दिया गया। इमरान सरकार ऐसा करके नेक्स्ट जनरेशन के जिहादियों को तैयार कर रही है। पाकिस्तान में ऐसा पिछले कई सालों से हो रहा है। जिहादियों का टाइम बम वजीर आजम इमरान के दूसरे देशों के लिए तैयार किए गए, लेकिन अब पाकिस्तान में ही धमाके शुरू हो गए। जो बंदा भी नबी के बारे में बात करे, किसी भी नबी के बारे में बात करे, उसको काट के रखे। सरकार ने फरमाया, नारा सुना हुआ गुस्ताख नबी की एक सदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। याद है नारा सारा। पाकिस्तान के स्कूलों में टाइम बम बनाए जा रहे हैं। यहाँ पढ़ाई नहीं होती बल्कि मजहब के नाम पर जान लेने का लेक्चर दिया जाता है। जो बंदा भी नबी के बारे में बात करे, किसी भी नबी के बारे में बात करे, उसको काट के रखे। क्लासरूम में बच्चों के दिमाग में जहर भरा जा रहा है। ये वीडियो सिर्फ एक एग्जाम्पल है और ऐसी पढ़ाई पाकिस्तान में सालों से दी जा रही है। पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए बच्चों को स्कूल में ही तैयार कर दिया जाता है। ऐसा सिर्फ मदरसों में नहीं होता बल्कि सारे स्कूल इसी फॉर्मूले पर चलते हैं। आप अपना देखें तो सही, आप पढ़ा के आ रहे हैं मदारिस में, स्कूलों में, यानी दरसगाहें जितनी भी हैं, चाहे वो सरकारी गैर सरकारी, चाहे मदारिस हैं, वहाँ बच्चों को तालीम क्या मिलती है, बच्चों को क्या जाता है, सिखाया क्या जाता है। मेरे बच्चे स्कूल से जब आते हैं तो अजीबोगरीब किस्म के सवालात करते हैं। एक सवाल मेरे बच्चे ने मुझसे किया था कि अबू वो हमारे यहाँ हिंदू हैं। मैं क्या हाँ जी, वो मैं शंकर हमारे दोस्त हैं, आप उधर आते जाते हैं। अच्छा वो हिंदू हैं? मैं क्या हाँ। तो मुझे तो स्कूल मेरे टीचर कह रहे थे आपके यहाँ सिंध में हिंदू होते हैं तो आप उनको मार क्यों नहीं देते? यार मेरा दिमाग घूम गया। मैं उसके प्रिंसिपल के पास गया कि क्या कर रहे हो ये तुम लोग। इशू ये है कि इस तरह के वो बच्चों को जो ग्रूमिंग होती है बच्चों की, वो बड़ी खतरनाक होती है। आप पहले तो देखें बच्चों को निसाब पढ़ाया क्या जा रहा है। पिछले 30, 40, 50 सालों से हम क्या बच्चे पैदा क्या कौन से कर रहे हैं, जो सोचते नहीं है, जो जिनको ये पढ़ाया जाता है कि जी आप अगर ये करोगे तो फिर आपको ये इसका सिला मिल जाएगा। गुमराह करने वाली इस तालीम में सालों से पाकिस्तानी सोसाइटी में टाइम बम तैयार कर दी, जिसके धमाके सियालकोट से लेकर मुल्क के दूसरे शहरों में हो रहे हैं। इस आग में पूरा पाकिस्तान जल रहा है। सियालकोट में सैकड़ों लोगों ने मिलकर एक आदमी की जान ले ली और इसने पाकिस्तान को तालिबान से भी 2 कदम आगे कर दिया। ये बताएं हम यहाँ पे कैसे पहुंचे हैं कि ये कल की ये 18-18, 20-20 साल के बच्चे ये महसूस कर लेते हैं कि हमें जिसको मर्जी मार के जला के राख कर दें, ये हमारा हक है और हम ऐसे ही करेंगे और हम आइंदा भी ऐसे ही करेंगे। ये हम किस तरह पहुंचे हैं तारक साहब यहाँ पे? चीमा साहब, आज तालिबान भी शर्मिंदा है। आपने तालिबान को भी छोटा कर दिया है। जो सियालकोट में हुआ है, वो जो जिस तरीके से एक इंसान को घसीट के मारा और फिर उसकी लाश को आग लगाकर आपने सेल्फियां बनाई हैं। तालिबान भी आप अब छोटे नजर आ रहे हैं। तालिबान से भी आगे जा चुके हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि मुल्क का एक तबका ऐसा भी है जो इमरान खान के जिहादियों के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन 22 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान में ऐसे लोग खुद ही अल्पसंख्यक हैं। पाकिस्तान में सियालकोट लिंचिंग और किलिंग पर बातें हो रही हैं। दावा है कि पाकिस्तान का सिर शर्म से झुक गया है, लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हैं। असल में पाकिस्तान की सोच तबाह हो चुकी है। हम नहीं मानते। बंद करो। जिहादियों की हिमायत बंद करो। जिहादियों की हिमायत बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दहशतगर्दी नहीं चलेगी। आप 118 गिरफ्तार करें, आप 1018 गिरफ्तार करें, उस सोच को किस तरह गिरफ्तार करेंगे? उस सोच का क्या करेंगे? वो जो बीज बो दिए गए हैं इसमें, ये जो अभी तहरीक लब्बैक के जो साहब थे, ये सही कह रहे थे। ये मुजम्मत ही कर सकते हैं वो, इसलिए क्योंकि जो आग अब फैल चुकी है वो आग इनके काबू में भी नहीं है। वो ये भी नहीं संभाल सकते। ये लाख अब ये कहते रहे कि जी बहुत गलत हुआ, हमने ये नहीं करना और ये नहीं होना चाहिए था, ये इनके कंट्रोल में नहीं, ये किसी के भी नहीं, ये आपके कंट्रोल में है अब, बिल्कुल ना ये ऑपोजिशन के कंट्रोल में है ना हुकूमत के कंट्रोल में। अब हम सिर्फ बैठेंगे
और बैठ के तमाशा देखेंगे कि यही लोग जो है आगे आके आपकी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी आके खड़े होंगे, इस बुनियाद के ऊपर वोट भी डलेंगे, और अब सिर्फ आप तमाशा देखें। अब मेरा ख्याल में काफी देर हो चुकी है, जब तक इन सबको मिलके होश के नाखून नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। पूरा माशरा क्या वो प्रेफर क्या करता है? गुंग रहना, बात नहीं करनी, हिसास मामला है, कुछ कहना नहीं प्लीज। अब ये जो आज हुआ है वाकया, इसका पाकिस्तान का जो इमेज है, पाकिस्तान का जो नाम है, एक जो पहले ही कोई इतना दरख्शां हरूफ में दुनिया की काउंसिल्स में नहीं लिखा जाता, मैं क्या लोग कहेंगे कि कैसा मुल्क है। और मैं फिर कह रहा हूं कि बात एक जो है सच हकीकत जो होती है, हम जो अपने आप को इस्लामी ये कहते हैं और इस्लामी वो कहते हैं, हम बोलने हमारे में हिम्मत नहीं है। सियालकोट केस पर इमरान के मिनिस्टर्स की हिम्मत देखिए। फवाद चौधरी ने स्टेटमेंट दिया कि 48 घंटे तक ऐसी घटनाएं तकलीफ देती हैं। जब इमरान के मंत्री ही ऐसे बयान दे, केस को साइड लगाने की कोशिश करें, तो आगे ऐसी घटनाएं रुकने की उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। फवाद चौधरी साहब का आज स्टेटमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट नजर से गुजरा, जिन्होंने ये ट्वीट की कि कल से सोच रहा था कि सियालकोट वाकये पर क्या लिखूं, लफ्ज तो बेअमल हो गए हैं। ऐसे वाकयात सिर्फ 48 घंटे हमें तकलीफ देते हैं, फिर सब नॉर्मल हो जाता है और तब तक एहसास दफन रहता है जब तक कि अगला वाकया ना हो जाए। और साथ ही साथ जो इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट एक इंडिकेशन की, वो ये कि हमने माशरे में टाइम बम लगा दिए हैं। इन बमों को नाकारा ना किया तो वो फटेंगे ही, और क्या करेंगे। वक्त रेत की तरह हाथों से निकल रहा है, बहुत तवज्जो चाहिए, बहुत तवज्जो। फवाद चौधरी साहब का इशारा किन टाइम बॉम्ब्स की तरफ है और उन्हें डिफ्यूज आखिर क्यों कैसे किया जा सकता है? मेरे ख्याल में ये टाइम बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक है। देखिए, टाइम बॉम्ब वो होता है जिसको आप एक स्विच दबाते हैं और 10 मिनट में 5 मिनट में एक्सप्लोड होता है। मैं समझता हूँ ये बॉम्ब जो है इसका स्विच दब गया है। अब हमें ये नहीं पता है कि कितना देर टाइम सेट कितने देर पे हुआ है, 5 मिनट है या 5 घंटे हैं, मगर वो स्विच दबा दिया है जो भी है, जो दहशतगर्दी होगा, जो एक्सप्लोड करना चाहता है। देखिए, आपने देखा होगा कि एक लड़का आके तकरीर करता था, उसकी इंटरव्यू भी आई है उस वक्त, और आप देखें ये कितने वेल ऑर्गेनाइज्ड थे, इनके नारे एक थे। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये डिसऑर्गेनाइज्ड इमोशनल ये नहीं है, ये ऐसा लग रहा था कि टोटली प्लान्ड है। इमरान खान साहब ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिससे उनको फुर्सत नहीं मिल रही? मुल्क का सत्यानाश, मईशत का सत्यानाश, सिर्फ बयान देना है। आपकी अदालतों में जब केस जाते हैं तो वहां से क्यों उनको छूट दी जाती है? क्यों प्रोसिक्यूशन हमारी इतनी वीक होती है? कोई क्यों हमारे पास एविडेंस? ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए, आप मुझसे कर रही हैं। हमारी नहीं, ये सवाल आप मुझसे क्यों कर रही हैं? अदालतें हुकूमत के नीचे होती हैं या मेरे नीचे हैं? खुदा न खास्ता, मैं अदालतों से ऊपर हूं या वजीर आजम, चाहे वो कितने ही हैंडसम हो। फवाद चौधरी ने 48 घंटे की बात क्यों की, इसे समझिए। अभी पाकिस्तान में सियालकोट की घटना हेडलाइन बनी हुई है, हर जगह इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन इमरान सरकार ने मीडिया को ऑर्डर दे दिए हैं, जल्दी ही यह खबर दबा दी जाएगी। पाकिस्तान की इमेज खराब होने का बहाना बनाकर ऐसी न्यूज को रोक दिया जाता है, लेकिन ऐसे मामलों में इंसाफ देकर मैसेज देने की कोशिश नहीं होती। और इस वाकये के ऊपर हैरानी और परेशानी क्यों होनी चाहिए? चारसद्दा के अंदर 4 दिन पहले इसी किस्म का एक वाकया हुआ और वहां पर इतना बड़ा हंगामा हुआ, थानों के ऊपर हमले हुए, लोगों ने आग लगाई, सरकारी जो अमारात हैं उनके ऊपर अमलन लश्करकशी की, पुलिस के साथ लड़ाई हुई, गोलियां चली, क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन चूंकि चारसद्दा के गांव में हो रहा था और पाकिस्तान की मीडिया को अभी भी हिदायत यही है कि ऐसे वाकयात की आप तशहीर ना किया करें, जिससे मुराजे की रिपोर्टिंग ना किया करें, क्योंकि पाकिस्तान का इमेज बड़ा खराब होता है। जैसे दुनिया जो है वो पाकिस्तान की रिपोर्टिंग से सबक सीखती है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। इस वाकये को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। आपकी जो इस वक्त टूटी फूटी हुकूमत है, उनकी स्टेटमेंटें मैं सुन रहा हूं, वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि सोसाइटी का इशू है। उन्होंने एक बंदे आपके हुकूमती नुमाइंदे के मैंने स्टेटमेंट सुनी है, उसने कहा है ये पहला वाकया नहीं है, 1 महीने में 3 वाकयात हो चुके हैं। उसने चारसद्दा और एक और वाकये की भी बात की है। वो कहते हैं कि सोसाइटी का इशू है, ये हमारा इशू नहीं है। उन्होंने अपने कपड़े झाड़ लिए, उन्होंने कहा इट्स नॉट आवर इशू।
और बंदे खुदा के रेट ऑफ गवर्नमेंट किधर है? रेजिग्नेशन किसी ने दिया है? पुलिस वहां खड़ी मौजूद थी, वहां मैंने खुद पिक्चर्स में देखा है। वहां किसी ने इस्तीफा दिया, किसी को निकाला गया वहां से। सियालकोट से आई लेटेस्ट तस्वीरें देखिए। कल इसी जगह पर श्रीलंका के प्रियांथा दियावदना की हत्या की गई थी। आज वहां से गुजरते हुए लोग रुकते हैं, मोबाइल से पिक्चर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, मानो कुछ हुआ ही नहीं। पाकिस्तान का माइंडसेट ऐसा ही है, वहां धर्म के नाम पर कुछ भी हो जाए, लोग हमेशा आरोपियों का ही साथ देंगे। अफसोस इस बात का कि ये हम नॉर्मल नहीं है और इस किस्म के हादसे हो रहे हैं और भी होंगे, ये मुझे खदशा है। क्योंकि जिस किस्म की सियासत और जिस किस्म का कल्चर हम यहाँ बनाने जा रहे हैं इस मुल्क के अंदर, या बनता जा रहा है, मुझे अफसोस है कि वो एक नॉर्मल मुल्क का नहीं है। पॉलिटिक्स ऑफ वायलेंस एंड इस किस्म की चीज, तो इससे ज्यादा मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है कोई बात करनी। सियालकोट की जिस पुलिस ने भीड़ को रोकने तक की कोशिश नहीं की थी, वो अचानक सुपर एक्टिव हो गई। अब तक 900 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। हर घंटे आरोपियों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन इन्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान का सिस्टम हमेशा मुसलमानों का साथ देता है। मुल्क के इतिहास में अल्पसंख्यकों को जस्टिस बहुत कम मौकों पर मिला है। आरोपियों को बचाने के लिए कुछ पत्रकारों ने पुलिस की तहकीकात पर ही सवाल उठा दिए हैं। एक ऐसा ही वाकया मई में हुआ था फैसलाबाद में। 2 नर्सें थी, उन पे इल्जाम यही लगा जिस इल्जाम पे आज सियालकोट का वाकया हुआ है। मैंने 2 मिनट पहले मैंने तब वहां तफ्तीशी से बात की थी। मैंने कहा यार वो अभी तक जेल में है, ये बाहर हैं? तो उनका जवाब था तफ्तीशी का कि जी 20 दिन तक से पहले तक तो वो जेल में थे। वाकया मई का, ये साल अब खत्म होने वाला है, वो 2 बेचारियां वहीं पे हैं। पाकिस्तान का जो इमेज है, पाकिस्तान का जो नाम है, एक जो पहले ही कोई इतना दरख्शां हरूफ में दुनिया की काउंसिल्स में नहीं लिखा जाता, मैं क्या लोग कहेंगे कि कैसा मुल्क है। और मैं फिर कह रहा हूं कि बात एक जो है सच हकीकत जो होती है, हम जो अपने आप को इस्लामी ये कहते हैं और इस्लामी वो कहते हैं, हम बोलने हमारे में हिम्मत नहीं है बोलने की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।